विधानसभा चुनाव 2024 हरियाणा में विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब आ चुके हैं। ऐसे में हरियाणा में इस बार पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी, किसे कहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा, सभी लगभग 90 में से 80 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची है वो तैयार कर ली गई है और जानेंगे किसको कहां से टिकट मिल रहा है। सबसे पहले और बड़ा नाम है नायब सिंह सैनी का, जो लाडवा से ही चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान में आपको बता दें नायब सिंह सैनी, जबकि अंबाला कैंट से बात करें तो अंबाला कैंट से यहां पर बड़ा नाम निकल कर सामने आता है अनिल विज का, जो कि यहां पर बड़ा नाम है और वर्तमान में मजबूत नाम है। जबकि अंबाला शहर से बात करें तो अंबाला शहर से असीम का नाम सामने आता है। अंबाला शहर से असीम महत्वपूर्ण उम्मीदवार माने जाते हैं। असीम गोयल, जिनके नाम पर चर्चाएं भी जोरों शोरों से हैं और कहा जा रहा है कि इनका टिकट इस सीट से फाइनल माना जा रहा है। वहीं लोरू से जेपी दयाल का नाम सामने आता है। लोहरू जो विधानसभा की सीट है, इस सीट पर चर्चाएं हैं। जबकि तोसाम से श्रुति चौधरी का नाम है वो सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तोसाम से श्रुति चौधरी चुनावी मैदान में होगी, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है खबरों के अनुसार तोसाम सीट से। जबकि आदमपुर सीट से बात करें तो आदमपुर सीट से भव्य बिश्नोई का नाम है जो कि सामने आ रहा है। वही दोस्तों बवाल से बात करें तो बवाल से बनवारी लाल का नाम सामने आ रहा है। बवाल लोकसभा सीट महत्वपूर्ण सीट है और इस सीट पर लगातार चर्चाएं भी होती आई हैं और इसी बीच अब इनका नाम फाइनल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी बीच आगे बढ़े तो नारदौन से कैप्टन अभिमन्यु का नाम है जो कि सामने आ रहा है। नारदौन सीट पर भी काफ़ी सियासत गरमाई भी है। इस सीट पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी को काफ़ी विचार विमर्श करना पड़ रहा है। जबकि बादली से ओपी धनखड़ का नाम है वो सामने आ रहा है। बादली लोकसभा सीट महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। खास तौर पर इस सीट पर प्रत्याशी के चयन पर पार्टी को काफ़ी विचार विमर्श करना पड़ रहा है। जबकि नागल चौधरी से बात करें तो नागल चौधरी से भी इस बार पार्टी को अहम और महत्वपूर्ण मजबूत उम्मीदवार की ज़रूरत है जो कि महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार अभय सिंह को नागल से उम्मीदवार बनाए जाने की खबरें तेज़ी से सामने आ रही हैं। नागल से अभय सिंह बड़ा नाम माने जाते हैं, इनके नाम पर काफ़ी विचार विमर्श किया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बात करें तो महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से रामविलास का नाम सामने आ रहा है। रामविलास के लेकर भी यहाँ पर वर्तमान में काफ़ी चर्चाएं हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो हमारे पास खेड़ा की सीट आती है। खेड़ा सीट से भी अगर बात करें तो बड़ा नाम है वो बशीर वाल्मीकि का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में हरियाणा में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के मीटिंग के बाद लगभग 60 नामों पर अंतिम मोहर लग चुकी है। कहा जा रहा है कि 60 नाम फाइनल किए जा चुके हैं और इसी के चलते पार्टी यहां पर काफ़ी बड़े नाम पर चर्चाएं कर रही है, जिनसे कृष्ण मिड्डा का नाम सामने आता है, जिनसे कृष्ण मिड्डा बड़ा नाम माने जाते हैं और इनके नाम पर भी अंतिम मोहर पार्टी की ओर से लगा दी गई है। ऐसी चर्चाएं जोरों से हैं। जबकि फरीदाबाद से बात करें तो फरीदाबाद से विष्णु गोयल का नाम है जो कि सामने आ रहा है। फरीदाबाद से विष्णु गोयल महत्वपूर्ण नाम है, सॉरी दोस्तों विपुल गोयल का नाम है जो कि फाइनल होता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार इनके नाम पर अंतिम चर्चाएं हैं जो कि होती आई हैं। लगातार इनके नाम पर अहम और महत्वपूर्ण तौर पर चर्चाएं भी लगातार होती आई हैं और इसी बीच इनके नाम पर फाइनल अपडेट है। जबकि जगदारी से कंवरपाल का नाम सामने आता है। जगदारी लोकसभा सीट से कंवरपाल बड़ा नाम माने जाते हैं, इनके नाम पर भी अंतिम मोहर लगती हुई नज़र आ रही है। इसी बीच अगर आगे बढ़े तो हमारे पास बड़े और अहम नाम सामने आ जाते हैं और इसी कड़ी में अगर आगे बढ़े तो हमारे पास पंचकुला सीट आ जाती है। पंचकुला सीट से ज्ञानचंद गुप्ता का नाम सामने आता है। पंचकुला सीट से ज्ञानचंद गुप्ता बड़ा नाम है और इस सीट से इन्हें उम्मीदवार बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। लगातार इनके नाम पर चर्चाएँ हैं और इसी बीच पंचकुला सीट से इनके नाम पर फाइनल मोहर लगती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा में नागल चौधरी से अभय यादव का नाम फाइनल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी बीच आपको एक जानकारी दे दें कि
वर्तमान में हरियाणा में हर सीट को लेकर प्रत्याशी के चयन को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और इसी के चलते लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर यहां पर बड़ी अपडेट है वो देखने को मिल रही हैं। इसी के चलते नागल चौधरी से अभय यादव के नाम पर फाइनल अपडेट है वो देखने को मिल रही है लगातार बड़े बदलावों के साथ, जबकि यहाँ पर बड़े नाम हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह का नाम सामने आता है। राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से बड़ा नाम माने जाते हैं। आपको बता दें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग प्रदेश चुनाव समिति की लिस्ट आपत्ति के बाद भी नई लिस्ट तैयार की गई है। यह लिस्ट जम्बो की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में 60 नाम होने की संभावना है। इसमें दिग्गज के साथ कुछ विधायकों के नाम शामिल है। वहीं जिन दावेदारों ने अपनी टिकट करती हुई दिख रही है वह सीधे केंद्रीय नेता से मिल रहे हैं। मंगलवार को हरियाणा बीजेपी के टिकट मिलने से पहले राव नरबीर के घर पटाखे चलना शुरू कर दिए। नरबीर की सुबह केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसके बाद समर्थकों का कहना है कि नेताजी टिकट पक्की हो गई है। राव नरबीर बादशाह टिकट दावेदार 2 उनकी टिकट काट दी गई थी। इसी बीच भाजपा ने टिकट बंटवारे में एक लिस्ट वायरल हो रही है। इस लिस्ट में 23 नाम शामिल हैं। इसमें नायब सिंह सैनी से लेकर गोपाल कांडा, सावित्री जिंदल, श्रुति चौधरी, आरती राव का नाम शामिल है। इस लिस्ट में बीजेपी सचिव और कार्यालय प्रभारी अरुण सिंह के मोहर साइन होने का दावा किया जा रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रभारी अरविंद सोनी ने कहा है कि यह लिस्ट फेक है जो वायरल की जा रही है। भाजपा 55 नाम फाइनल कर चुकी है। रतिया से सुनीता दुग्गल का भी नाम सामने आ रहा है। भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति ने गुरुग्राम में 3 मीटिंग हुई, जिसके बाद रात को केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई। इसमें 55 नामों पर मोहर लगने की बात साफ नहीं है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि भाजपा लिस्ट जल्दी जारी। हालांकि लिस्ट के बजाय भाजपा नेता दिल्ली के लगातार मीटिंगें चल रही है। बीजेपी छोटी लिस्ट के बजाय जंबो लिस्ट लाने की तैयारी कर रही है। लिस्ट जारी करने से पहले ग्राउंड पर भीतरघात की बदबीत की आशंका तक नहीं है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीमार होने के कारण नहीं मिल पाया फीडबैक। वहीं दोस्तों अहरबल्ला बोल्ट में राव इंद्रजीत अपने समर्थकों के लिए टिकट अड़ा है। कई बड़े चेहरों की ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी नहीं मिलने की बड़ी वजह मानी जा रही है। वही दोस्तों ऐलानाबाद से मीनू बेनीवाल का नाम सामने आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी के यहाँ पर अभी तक इन नामों पर सहमति चर्चा, इनमें लहरू से जेपी दयाल के नाम पर चर्चाएं जोरों पर हैं। ऐलानाबाद से बड़ा नाम है वो मीनू बेनीवाल का नाम सामने आता है। बाहर से आए नेताओं को भाजपा अपने स्तर पर ग्राउंड सर्वे करवाएगी। नेताओं का आपराधिक रिकॉर्ड है तो अपने स्तर पर खंगालेगी। दूसरे दलों से आए नेताओं को जहां टिकट दी जा रही है वहां विरोध तो नहीं है। पार्टी लिस्ट पर पीएम जता चुके हैं। आपत्ति सूत्रों के अनुसार गुरुवार देर भाजपा केंद्रीय समिति की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन की लिस्ट पर ऑब्जेक्शन कर दिया। पीएम ने हरियाणा बीजेपी पहली लिस्ट से बड़े चेहरों के नाम ना होने पर भी नाराजगी दी। उन्होंने कहा पहली लिस्ट में बड़े चेहरे नहीं होने से लोगों में यह मैसेज जाएगा बीजेपी दिग्गज मैदान से बाहर हो गए हैं। इससे पहले मीटिंग में यहाँ पर छोटी लिस्ट के बजाय जम्बो लिस्ट चला दी थी, जिसके बाद पार्टी लिस्ट बढ़ाया। इसमें 55 नाम मंजूरी दी गई है। सीएम सैनी को सीट फाइनल नहीं। भाजपा अभी तक सीएम नायब सिंह सैनी की सीट फाइनल नहीं होने की चर्चा भी जोरों शोरों से सामने आ रही है और इसी के चलते यहाँ पर एक और चर्चा काफ़ी बदल चुकी है। इंसार से सावित्री जिंदल का नाम मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि फाइनल हो चुका है। सावित्री जिंदल बड़ा नाम है पार्टी के दृष्टिकोण से और इनके नाम पर भी फाइनल अपडेट है वो देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर गरुड़ा में अरविंद कल्याण का नाम सामने आ रहा है और इसी के चलते एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर पार्टी काफ़ी महत्वपूर्ण तौर पर चर्चा करती हुई नज़र आ रही है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर अपडेट दे रहे हैं, कहाँ से किसको मौका मिलने की प्रबल संभावना है उसको लेकर भी अपडेट। दोस्तों जुड़े रहे, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।